Hello friends, my name is Afzal Khan and welcome to my channel Khan Educations। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इंट्रोडक्शन टू सी देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस लेक्चर में हम कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट। आज के इस लेक्चर में हम सी टोकन्स क्या होते हैं वो देखने वाले हैं और उन्हीं सी टोकन्स में दो सी टोकन्स कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सी टोकन्स। इन अ पैसेज ऑफ टेक्स्ट, इंडिविजुअल वर्ड्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स आर कॉल्ड टोकन्स। जैसे एक टेक्स्ट के पैसेज में जो इंडिविजुअल वर्ड्स होते हैं और जो पंक्चुएशन मार्क्स जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमा, डबल कोट्स, क्वेश्चन मार्क्स, उन्हें हम टोकन्स कहते हैं। इन अ सिमिलर वे, इन अ सी प्रोग्राम द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल्स यूनिट्स आर नोन एज सी टोकन्स। उसी तरह हमारे सी प्रोग्राम के अंदर जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, जो सिम्बॉल्स यूज होते हैं, उनको हम सी टोकन्स बोलते हैं। तो ये थे सी टोकन्स। सी हैज़ अ 6 टाइप्स ऑफ टोकन्स और ऐसे सी के अंदर 6 टाइप्स के टोकन्स हैं। उनको हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। आज हम बस कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए सी टोकन्स के टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला सी टोकन्स है कीवर्ड्स। एग्जाम्पल के तौर पे फॉर, वाइल, एक्सेट्रा। कीवर्ड्स क्या होते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी केवल हम क्लासिफिकेशन ऑफ सी टोकन्स देखते हैं। दूसरा सी टोकन्स है आइडेंटिफायर्स। एग्जाम्पल के तौर पे अमाउंट, मार्क्स, ये वेरिएबल के नेम है। तीसरा सी टोकन्स है कॉन्स्टेंट्स। आप देख सकते हैं 15.5 और 100 ये नंबर कॉन्स्टेंट है जो प्रोग्राम के अंदर कई बार यूज होते हैं। फोर्थ वन वाज स्ट्रिंग्स। डबल कोट्स के अंदर जो भी हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लिखते हैं उनको हम स्ट्रिंग्स कहते हैं, और चाहे वो नंबर्स भी हम लिख सकते हैं और चाहे लेटर्स भी लिख सकते हैं। जो याद रखिए, जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं उसको हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। फिफ्थ वन वाज ऑपरेटर्स। जिस तरीके से आप मैथ्स में पढ़ते हैं ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, मल्टीप्लायर, डिवीज़र और मॉड्यूलर डिवीज़न, उसी तरह हमारे सी में भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर का हम इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट वन वाज स्पेशल सिम्बॉल्स। सी प्रोग्राम के अंदर हम कुछ स्पेशल सिम्बॉल्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, जैसे कि पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट और एंड ऑपरेटर। ये सारे स्पेशल सिम्बॉल्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी क्लासिफिकेशंस ऑफ सी टोकन्स। तो जैसा कि मैंने बोला, आज इस लेक्चर में हम कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स पढ़ेंगे। तो चलिए कीवर्ड्स से स्टार्ट करते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? सम वर्ड्स आर ऑलरेडी सिलेक्टेड फॉर द फंक्शंस नेम। सी प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ वर्ड्स पहले से ही सिलेक्ट कर लिए गए हैं कुछ फंक्शंस के नेम को, और सच वर्ड्स आर कॉल्ड कीवर्ड्स, और हम उन्हीं वर्ड्स को कीवर्ड्स बोलते हैं। ऑल कीवर्ड्स हैव फिक्स्ड मीनिंग्स एंड दिस नेम कैन नॉट बी चेंज। सारे ही कीवर्ड्स के फिक्स मीनिंग है और हम उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑल कीवर्ड्स मस्ट बी रिटन इन लोअर केस। याद रखिए, जितने भी कीवर्ड्स सी प्रोग्राम के अंदर हम यूज़ करते हैं वो सारे कीवर्ड्स हमको लोअर केस लेटर में लिखने होते हैं। सी हैज़ 32 कीवर्ड्स और ऐसे सी के अंदर टोटल 32 कीवर्ड्स हैं। दिस आर द लिस्ट ऑफ 32 कीवर्ड्स। आप देख सकते हैं फॉर, वाइल, इफ, एल्स, ये सारे ही कीवर्ड्स सी प्रोग्राम के अंदर यूज़ होते हैं।
अभी आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम सारे कीवर्ड्स देखते चलेंगे। चलिए अब फ्रेंड्स बात करते हैं दूसरा सी टोकन्स आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होता है? आइडेंटिफायर्स रिफर्स टू द नेम ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड अरेज। आइडेंटिफायर जो वेरिएबल हम प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करते हैं, जो फंक्शंस बनाते हैं और जो एरे हम डिक्लेयर करते हैं, उनका जो नेम है उन्हीं को हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। याद रखिए वेरिएबल्स के नेम को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं। These are user defined names and consisting of a sequence of letter and digits. Identifiers यूजर डिफाइंड नेम्स होते हैं, मतलब कि इनको यूजर अपनी मर्जी मुताबिक रख सकता है और ये सीक्वेंस ऑफ लेटर और डिजिट्स से मिलकर बनते हैं। बोथ अपर केस एंड लोअर केस आर परमिटेड। यहाँ पे दोनों ही केस के जो लेटर्स हैं हम यूज़ कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स को नाम देने के लिए। द अंडरस्कोर कैरेक्टर इज आल्सो परमिटेड। यहाँ पे आइडेंटिफायर में यानी हमारे वेरिएबल के अंदर हम अंडरस्कोर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रूल्स फॉर आइडेंटिफायर। हमको एक आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते वक्त कुछ रूल्स हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला रूल है फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। याद रखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा पहला कैरेक्टर है वेरिएबल्स का, जनरली जो कंपाइलर्स होते हैं वो फर्स्ट कैरेक्टर अल्फ़ाबेट कंसीडर करते हैं। तो दूसरा रूल है मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। मतलब जो हमारा आइडेंटिफायर्स है वो केवल लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा सिंबल्स हम यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड रूल वाज ओनली फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट। सी प्रोग्रामिंग के अंदर ANSI स्टैंडर्ड के मुताबिक ओनली 31 कैरेक्टर्स तक की लेंथ में हम अपने आइडेंटिफायर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड लास्ट वन वाज मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस, मीन्स हमारे वेरिएबल्स के बीच में वाइट स्पेस अलाउ नहीं है। तो दिस आर द फुल रूल्स विच आर केप्ट इन माइंड वाइल डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं वैलिड आइडेंटिफायर्स और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। अमाउंट एंड नेम, आप देख सकते हैं अमाउंट एंड नेम वेरिएबल्स के नाम हैं और जिसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो लेटर है, इसीलिए एक वैलिड आइडेंटिफायर हुआ। उसी तरीके से स्टूड1 हमने यहाँ पर नंबर भी यूज़ किया है और जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो लेटर भी है, इसीलिए ये भी वैलिड है। उसी तरीके से हम अंडरस्कोर को भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो नंबर है, विच इज़ नॉट अलाउड, देयरफॉर दिस इज इनवैलिड आइडेंटिफायर। सिमिलरली हियर फर्स्ट कैरेक्टर वाज स्पेशल सिंबल्स, देयरफॉर दिस वाज आल्सो इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। और उसी तरीके से हम अपने आइडेंटिफायर के बीच में कोई स्पेशल सिंबल्स यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए ये भी इनवैलिड आइडेंटिफायर हुआ। एंड लास्ट वन स्टूड स्पेस नेम, हम अपने आइडेंटिफायर्स के बीच में वाइट स्पेस नहीं दे सकते, इसीलिए ये भी इनवैलिड हुआ। तो फ्रेंड्स ये सब बातें अपने दिमाग में रखनी होती हैं जब भी हम एक कोई आइडेंटिफायर्स को डिक्लेयर करें, ताकि हमको बाद में प्रोग्राम में कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।